MS वर्ड के इस नए लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि MS वर्ड का जो होम टैब में जो पैराग्राफ्स ग्रुप्स मिलता है उसे हम यूज कैसे करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं सुमित टेक्नोलॉजी चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चाय पी के जाइएगा। नहीं दोस्तों, चाय नहीं पीना है आपको, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर आपको करने हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैं ये बताने वाला था आपको कि पैराग्राफ्स ग्रुप्स को हम कैसे यूज करते हैं। स्टार्टिंग मैंने बता दिया था, स्टार्ट कैसे करना है, उसे क्लोज कैसे करना है। फॉन्ट ग्रुप इसके पिछले लेक्चर पे हमने इसे कवर किया था। आज हम बताएंगे पैराग्राफ। तो यहाँ पे हम जाएंगे, वर्ड हम यहाँ पे ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। जो टास्क बार में आपको मेरा माउस पॉइंटर आप देख पाएंगे हाईलाइटेड है, राइट। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमारा MS वर्ड स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट यहाँ पे मैंने ले लिया है। कंटेंट लेने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम सेलेक्ट करने वाले हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले बुलेट्स आपको देखने को मिल जाएगा। ओह माय गॉड, बुलेट, वो बुलेट नहीं जो आप अभी सोच रहे हो, ये बुलेट MS वर्ड का है। क्या काम करेगा अभी प्रैक्टिकल आप देखने वाले हैं, राइट। बुलेट्स के बाजू में क्लिक करने के बाद बहुत सारे बुलेट आपको मिल जाएंगे। ये वाले बुलेट मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारा जो पैराग्राफ स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में सबसे पहला बुलेट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, राइट। इसके नीचे आएंगे, ये भी हमारा जहाँ से पैराग्राफ स्टार्टिंग है वहाँ से मेरा बुलेट अप्लाई हो चुका है। फिर उसके नीचे आएंगे, ये भी आप देख पाएंगे कि बुलेट्स के बाद जो भी मेरा पैराग्राफ स्टार्टिंग है वहीं से ये बुलेट्स अप्लाई किया जा रहा है, राइट। सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम कंट्रोल A कर सकते हैं, राइट। कंट्रोल A, ऑल डेटा सेलेक्ट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये तो बुलेट हमने बताया। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे लाइब्रेरी, बुलेट लाइब्रेरी, यहाँ पे लाइब्रेरी है इसकी बुलेट की, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के साथ यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। चेक बॉक्स ऑप्शन मिल जाएगा, चेक मार्क्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर ये आप लगाना चाहे तो ये भी आप लगा सकते हैं, ओके। इसकी शॉर्टकट भी होती है, अभी हम बताएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसके नीचे एक और भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, डिफाइन न्यू बुलेट्स। ध्यान से देखिए, यही है वो डेटा। डेटा तो नहीं बोलेंगे इसे, डिफाइन न्यू बुलेट्स ऑप्शन हम बोल सकते हैं, डेटा नहीं बोलेंगे, राइट। ओके, डिफाइन न्यू बुलेट्स, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आएगा। इसका काम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सिंबल में यहाँ पे हम जाते हैं। सिंबल, इसे सिंबल भी पढ़ते हैं, सिंबल भी पढ़ते हैं, वट एवर यू स्पीक टू इंग्लिश, जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं। मैं तो इसे सिंबल बोलता हूँ, राइट। सिंबल भी बोल सकते हैं, डोंट वरी। तो यहाँ पे विंडिंग्स का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, विंडिंग्स। ध्यान से देखिए, मेरा माउस पॉइंटर हाईलाइटेड है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे विंडिंग्स में बहुत सारे आइकन आपको मिल जाएंगे। बस आप पॉइंटर ले जाइए, घुमाइए और बहुत सारे यहाँ पे सिंबल आपको मिल जाएंगे। फिलहाल मैं ये वाला सिंबल लगाना चाहते हैं, ये वाला। आप ध्यान से देखिए, ये लाफ का, राइट। ओके करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेरा बुलेट्स सिंबल यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो हम ऐसे ही डिफाइन न्यू बुलेट में जाके सिंबल में हम जाएंगे। यहाँ पे हम पॉइंटर यहाँ से हम घुमाएंगे। बस पॉइंटर घुमाइए, अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। बस पॉइंटर घुमाते जाइए, अलग अलग यहाँ पे आइकन आपको देखने को मिल जाएंगे। बस पॉइंटर क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, यहाँ पे ओके कीजिए, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस अप टू यू या एक अट्रैक्टिव ये दर्शाता है कि बुलेट कैसे काम करता है यहाँ पे। इसके नीचे और भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। पिक्चर, बोलोगे सर ओ माय गॉड, पिक्चर का मैं बुलेट लगा सकता हूँ? एब्सोल्युटली आप लगा सकते हो। पिक्चर पे जाना है, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक इंग्लिश समाचार आपसे बोलेगा, कह रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन आप में नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ से हट जाता हूँ। कह रहा है कि यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन, तो फिलहाल मैं इंटरनेट कनेक्शन इसे नहीं देंगे। वर्क ऑफलाइन, हम ऑफलाइन पे काम करने वाले हैं। ऑफलाइन पे आने के बाद यहाँ पे इमेज आप देख पाएंगे, इमेज, इस इमेज को भी हम लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे इमेज आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लिक करो और इसे मैं क्या करता हूँ, ज़रा साइड में यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद ओके किया, ओके किया। देखो मेरे पिक्चर का यहाँ पे इमेज यहाँ पे आ चुका है। मेरा जूम करके मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको। देखो ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा पिक्चर है मेरा, राइट। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, जूम आउट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, ये मैंने कैसे किया ऑलरेडी इसके इंट्रो पार्ट में आपको मैंने बता दिया था, ये जूम इन जूम आउट कैसे होता है, राइट।
तो आपने ये जाना कि डिफाइन न्यू बुलेट में पिक्चर कैसे लगाएंगे, सिंबल कैसे लगाएंगे, बस आप क्लिक करो, अप्लाई करो, ओके ओके आपको कर देने हैं, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक और भी ऑप्शन आपको बचता है, फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में जाने के बाद बहुत सारे यहाँ पे फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे। इस अप टू यू, बोल्ड, इटैलिक, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लगाना चाहो तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ओके, ये तो हमने बुलेट आपको यहाँ पे मैंने बताया। तो बुलेट मैंने बता दिया कि बुलेट कैसे अप्लाई होगा, लेकिन बुलेट की शॉर्टकट क्या होगी? शॉर्टकट याद रखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, साथ साथ बोलिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। नाउ बुलेट अप्लाई इन एमएस वर्ड, राइट? साथ साथ बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, एल फॉर बुलेट, लाइन ना बोलना है आपको, राइट? ओके, आप अभी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे बुलेट अप्लाई कर दिया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। इसके आगे के लेक्चर में फिर ऑप्शन एक मिल रहा है आपको, एक नया टूल्स, नंबरिंग आपको मिल रहा है। नंबरिंग, क्रिएट ए नंबर्ड लिस्ट। यहाँ पे नंबर लिस्ट क्या दे रहा है, जरा मैं इसको देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा डेटा यहाँ पे हम ले लेते हैं। कॉपी पेस्ट में करना यहाँ पे सीखने वाला हूँ। कॉपी किया, इसे कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद एंड में आया कंट्रोल वी, कंट्रोल वी 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 वी, बहुत मैंने यहाँ पे डेटा मैंने ले लिया, राइट? अब मैं ये क्यों किया हूँ, इस नंबर लिस्ट के लिए। आप देख पा रहे नंबर लिस्ट, ध्यान से देखिए नंबर लिस्ट कैसे काम करेगा। नंबर लिस्ट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले कंट्रोल ए किया, सारा डेटा मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसके बाजू में इस पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ डायरेक्ट। इसके बाजू में क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा, इस पे डायरेक्ट क्लिक करने के बाद तुरंत अप्लाई कर देगा। ये क्या कर रहा है यहाँ पे आप देख पाएंगे। नंबर लिस्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ से मेरा पैराग्राफ स्टार्ट है वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, में गाना नहीं गा रहा हूँ, ये काउंट करके मैं बता रहा हूँ, राइट? ओके, 6 7 8 9 10 11 12, जितने भी यहाँ पे आपको टेक्स्ट मिलने वाले हैं, जो भी पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन है, वहाँ पे नंबर देने का काम कर रहा है। क्या? नंबर लिस्ट। कंट्रोल ए किया, ऑल डेटा सेलेक्ट, इसके बाजू में हमने क्लिक किया। अगर 1 2 देना चाहते तो दे सकते हैं, 1 2 को ओपन ब्रैकेट में देना चाहते तो प्रीव्यू आप पीछे देख पाएंगे, प्रीव्यू यहाँ पर 10 पॉइंटर मेरा ध्यान से देखिए 10 है ना, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखो 10 के आगे ब्रैकेट लग चुका है। अगर रोमन में देना चाहते हैं तो रोमन में भी दे सकते हैं, ABCD में देना चाहेंगे तो ABCD में भी दे सकते हैं। देखो ABCDEFGHIJKLMNOPWXYZ, मेरी इंग्लिश बहुत फास्ट है, राइट? ओके, A to Z, ओ माय गॉड, A to Z ABCD में बोलने वाला था, राइट? तो यहाँ पे ABCD हम यहाँ पे दे सकते हैं काउंट के लिए। तो इस अप टू यू, यहाँ पे नंबर लिस्ट ये बहुत काम की चीज़ है जब आप नोट्स वगैरह इसमें अगर बना रहे हो तो। ओके, ये तो फिलहाल मेरा नंबर लिस्ट मेरा ख़त्म हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसके आगे एक और भी ऑप्शन दे रखा है, मल्टी लेवल लिस्ट। ये क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा मल्टी लेवल लिस्ट। ये क्या करने वाला है, इसके जरा इंग्लिश में कुछ मैसेज यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिए। क्रिएट ए मल्टी लेवल लिस्ट टू द ऑर्गेनाइज आइटम और क्रिएट एन आउटलाइन। आइटम ये बोल रहा है, आइटम कुछ हम यहाँ पे हम बना सकते हैं। आइटम कैसे बनाएंगे अभी आपको हम बताएंगे। फिलहाल कंट्रोल ए करके इसे हम डिलीट करते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। अब आइटम के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पे उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे डेटा ले लिया। डेटा लेने के बाद यहाँ पे राम श्याम, राम लिखा, यहाँ पे श्याम लिखा, यहाँ पे मोहन लिखा, यहाँ पे सोहन लिखा, यहाँ पे राकेश, मुकेश, और सुमित, और माया, और रोहन, रोहन यहाँ पे लिखा ROHA, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, राइट? ओके, यहाँ पे रोहन। यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया। कंटेंट टाइप करने के बाद मैंने क्या किया, ज़रा इसे मैंने बड़ा किया। बड़ा करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ अंडरलाइन इसके नीचे रेड में आ रहा है, तो डोंट वरी, आप इसे इग्नोर कीजिए। अगर हटाना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पे श्याम्स के रिलेटेड बहुत सारे एस नाम से आ चुके हैं, फिलहाल मैं इग्नोर कर देता हूँ। इसकी शॉर्टकट भी होती है, मैं आगे के लेक्चर में भी हम बताएंगे ये कैसे हम हटा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, इग्नोर आप करते चले जाइए, राइट? ओके, अब मैंने क्या किया, इस पे क्लिक किया। मैं मल्टी लेवल लिस्ट के लिए ये सारे ऑप्शन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये ऑप्शनल क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत काम की चीज़ है। क्या? मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का काम है ऑप्शनल क्वेश्चन को क्रिएट करना, जहाँ तक मेरा मानना है, राइट? तो यहाँ पे टैप 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 करके आगे मैं बढ़ गया, टैप करके आगे, फिर इसको मैंने क्लिक किया।
टैप करके आगे में बढ़ गया, ध्यान से देखिएगा, गौर से आगे में बढ़ गया, इसको मैंने पीछे किया। फिर इस यहाँ पे मैंने क्लिक किया और टैप किया, टैप से मैं आगे बढ़ गया। फिर मैंने क्या किया, इस पे क्लिक किया, सुमित पे मैंने क्लिक किया, टैप किया, टैप करने के बाद मैं आगे बढ़ गया। अब ये मैं उटपटांग हरकतें इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में ये आ जाए। कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे मैंने सारा डेटा सेलेक्ट हो चुका है। अब मल्टी लेवल लिस्ट पे हम जाएंगे। मल्टी लेवल लिस्ट पे जाने के बाद सबसे पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे राम के आगे मैं कुछ कंटेंट यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ। कंटेंट मैंने टाइप किया, मोहन के नीचे हम आते हैं, मोहन मोहन एंटर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ भी, लब 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 आप लिख लो, राइट। लब 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 नहीं लिखना है आपको, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 2, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर आगे मैंने कंटेंट यहाँ पे मैंने टाइप किया, फिर उसके बाद राकेश के पास में आया, एंटर किया, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ पे बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप ऑप्शनल क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं तो इस टूल्स का आप यूज कर सकते हैं एमएस वर्ड में। क्या मैंने आपको बताया, मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट ये ऑप्शनल क्वेश्चन अब बनाने के लिए बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ पे अब बनाना चाहें तो ईजिली यहाँ पे आएँ और बना के चले जाएं, राइट। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मल्टी लेवल लिस्ट होता है ना, कि एक क्वेश्चन रहता है, उसका 4 ऑप्शनल आंसर रहते हैं, राइट। फिर एक क्वेश्चन, उसके पास 4 उसके आंसर, 5 भी आप रख सकते हैं, राइट। तो मल्टी लेवल लिस्ट ये बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद मैं आ चुका हूँ इंक्रीज इंडेंट और डिस्क्रीज इंडेंट। दो यहाँ पे आपको टूल्स देखने को मिल रहे हैं, इंक्रीज इंडेंट और डिस्क्रीज इंडेंट। ये काम क्या करता है, तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सारे डेटा को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंक्रीज का ऑप्शन दिया। इंक्रीज का मतलब होता है कि जो भी टेक्स्ट हमारी सेलेक्टेड हैं सारे राइट में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद लेफ़्ट में हो जाएंगे। तो यहाँ पे लेफ़्ट राइट आप कर सकते हैं, ये गाना नहीं है, लेफ़्ट राइट, ओके। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे राइट में भेज रहा हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया तो लेफ़्ट में आ जाएगा। लेकिन ये काम करो, इसकी शॉर्टकट भी हो सकती है, शॉर्टकट भी आपको बता रहे हैं। तो कंट्रोल के साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एम, कंट्रोल एम, याद रखिए इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट होती है इंक्रीज इंडेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ज़रा ध्यान से देखिए, यही है वो टूल, इंक्रीज इंडेंट, राइट। मेरी टंग अटक जा रही है बोलते बोलते, आप इसे बोलो। कंट्रोल के साथ एम एम एम, कंट्रोल शिफ्ट एम, ये पीछे होगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, कंट्रोल के साथ एम क्या हो रहा है, इंक्रीज इंडेंट, और डिस्क्रीज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, राइट। ये शॉर्टकट आप याद रखिएगा, आने वाले एग्जामिनेशन में ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो राइट, तो हमने करीबन 3 से 4 टूल को हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक प्रॉपर आप कर दीजिए। आपकी लाइक हमारी मोटिवेशन बन जाती है, मुझे भी और वीडियो बनाने का इंटरेस्ट आ जाता है कि मैं और आपके लिए मैं वीडियो बना के लाऊं, राइट। ओके, फिलहाल सीधी बात नो बकवास, ये चैप्टर शुरू करते हैं खास, ओके। बीच बीच में राइमिंग आपको हम देते रहेंगे, ओके। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है शॉर्ट कैसे मारेगा। शॉर्ट के लिए सबसे पहले हमारे पास डेटा होना ज़रूरी है। ये शॉर्ट जो टूल्स हैं इसको यूज करने के लिए हमारे पास डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट डेटा नॉट एक्सेस इन योर टूल्स नाउ एमएस वर्ड, ये इंग्लिश में है, हिंदी में समझा रहे हैं। बिना डेटा का हम टूल्स को यूज ही नहीं कर सकते हैं, राइट। तो मेरे पास डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। तो डेटा के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम डेटा प्रॉपर पहले बना लेते हैं। बनाने के बाद यहाँ पे लिखा राम, उसके बाद यहाँ पे लिखा श्याम, और यहाँ पे लिखा अमन, ध्यान से देखना अमन, और यहाँ पे लिखा अमन के बाद रोहन। यहाँ पे मैंने टाइप किया रोहन, मैंने कंटेंट ले लिया, कंट्रोल ए किया, इससे हमने टेक्स्ट को मैंने बड़ा किया। बड़ा करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये अल्फ़ाबेट में नहीं है। अल्फ़ाबेट का मतलब ये होता है जैसे बोल सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पे अब पहले आइए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, 2 ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपने पढ़ लिया होगा बढ़ते क्रम घटते क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग 2 ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं अल्फ़ाबेट की हम बात करें तो ए जो नाम है, ये ए नाम है, ए मेरा माउस पॉइंटर, आप ध्यान से देखिए। ये बीच बीच में छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा डायलॉग बॉक्स आता रहेगा, इसको भी इग्नोर करना है आपको। ये नाम है ना अमन, अमन तो सबसे ऊपर रहना चाहिए,
ए ऊपर रहना चाहिए, उसके बाद बी वाला नाम एक साथ, सी वाला एक साथ। होता है ना कि आपके जब फ़ोन में कांटेक्ट होता है तो ए का नाम एक जगह रहता है, बी का नाम एक जगह रहता है, सी का नाम एक जगह रहता है, ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा वो करके देता है आपको, राइट। ऐसे ही हम असेंडिंग में इसे हम रख सकते हैं। तो कंट्रोल ए किया मैंने किया। कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट में हम जाएंगे। शॉर्ट में जाने के बाद यहाँ पे असेंडिंग का ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे तो देखो ए ऊपर हो चुका है। ओ माय गॉड, राइट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट मैंने किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और डिसेंडिंग पे मैं क्लिक करूँगा। डिसेंडिंग पे क्लिक करने के बाद ओके करने के बाद ए नीचे हो जाएगा, एस ऊपर हो जाएगा। तो इस अप टू यू, असेंडिंग डिसेंडिंग जो आप रखना चाहो यहाँ पे आप रख सकते हैं। ये तो हमने कवर कर लिया ये शॉर्ट काम क्या करता है। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ का ऑप्शन दिया है, जो कि पैराग्राफ हम जब रेफरेंस का हम क्लास लेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे कि रेफरेंस में हमारा पैराग्राफ का यूज क्या है, राइट। उसके बाद हम आ चुके हैं नीचे यहाँ पे अलाइनमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल हमारे एमएस वर्ड में अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अगर कोई आपसे सवाल करे कि अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंटर, दूसरा होता है राइट, तीसरा होता है लेफ़्ट, उसके बाद जस्टिफाई। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेफ़्ट को हम देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी ये लेफ़्ट में है, तो यहाँ पे लेफ़्ट आप देख पाएंगे। इस पर मैंने क्लिक किया, कंट्रोल प्लस ई इसकी शॉर्टकट होती है, कंट्रोल प्लस आर राइट, लेफ़्ट सेंटर राइट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक है, अब मैं कीबोर्ड की सहायता से मैं इसे एक्सेस करने वाला हूँ। आप कीबोर्ड पे ध्यान मत दीजिएगा, फिलहाल मैं बोल के मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कंट्रोल को मैंने दबाया, ई प्रेस किया कीबोर्ड पे, तो कंट्रोल प्लस ई इक्वल टू सेंटर अलाइन, याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस ई, साथ साथ बोलिए, कंट्रोल प्लस ई, फिर एक बार बोलिए कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइन। उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हो गया होगा। कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल के साथ आर मैंने प्रेस किया तो राइट, कंट्रोल प्लस आर, मेरी टंग अटक जा रही है बोलते बोलते, इसे आप बोलो राइट। कंट्रोल प्लस आर इक्वल टू राइट अलाइन, कंट्रोल प्लस एल इक्वल टू लेफ्ट अलाइन, राइट। तो यहाँ पे हमने बताया अभी फिलहाल 3 अलाइनमेंट आपको हमने बताया, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। उसके लिए एक बार यहाँ पे और ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे जस्टिफाई का ऑप्शन दे रखा है, जस्टिफाई। यहाँ पे ऑप्शन देख पाएंगे। जस्टिफाई क्या काम क्या करता है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक डेटा यहाँ पे ले लिया। डेटा लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको मैंने छोटा यहाँ पे कर दिया कि प्रॉपर यहाँ पे दिख पाए। ध्यान से देखिए, डेटा मैंने ले लिया। अब जस्टिफाई के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सारा डेटा यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख पाएंगे लेफ्ट में जो भी यहाँ पे टेक्स्ट आपको मिल रहा है प्रॉपर एक सीक्वेंस में मिल रहा है, VWFSTPO, ओ माय गॉड, ओड नहीं सी, हड़बड़ी में हम कुछ भी बोल दे रहे हैं, राइट, ओके। तो यहाँ पे एक जो भी लाइन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है पूरी एक सीक्वेंस में मिल रही है, लेकिन अगर इसी राइट में हम जाएं तो आगे पीछे आपको लाइन देखने को मिल रहा है। इसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए जस्टिफाई, इस पर क्लिक करने के बाद देखो मेरी लाइन पूरी प्रॉपर यहाँ पे हो गई। फिलहाल मैं अंडू कर देता हूँ, अंडू, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई, याद रखिए कंट्रोल प्लस जे इक्वल टू जस्टिफाई, राइट, ओके। उसके बाद यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ पे कुछ इंग्लिश समाचार है, फिलहाल इसको भी इग्नोर करते हैं। हम प्रैक्टिकल आपको हम बताते हैं कि ये कैसे यूज होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्पेसिंग यहाँ पे देना, ध्यान से देखो इसके बीच में बहुत स्पेसिंग कम है। स्पेसिंग ज़्यादा देने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इस अप टू यू, जितना आप सेलेक्ट करोगे उतने पे ही ये अप्लाई होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया, स्पेसिंग अभी बहुत कम है। यहाँ पे क्लिक किया, थोड़ा सा दूरी आ गई, इस पर क्लिक किया, ये दूरी इसकी बढ़ती जा रही है। बस पॉइंटर घुमाओ और इसकी दूरी को बढ़ाओ। ओ माय गॉड, दूर मत भेजो, राइट, इसको पास ही रहने दो। तो इस अप टू यू, जैसे आप पॉइंटर घुमाओगे वैसे वैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे रिमूव किया तो और पास हो जाएगा, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, राइट। तो इस अप टू यू, हाँ, जैसे आप स्पेसिंग देना चाहो यहाँ पे आप दे सकते हो। फिलहाल मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्पेसिंग इसकी बढ़ गई है। तो जैसे आप रखना चाहो वैसे हाँ यहाँ पे आप रख सकते हो। अगर सपोज मैं इतना रखना चाहूँगा, बोलोगे सर मुझे इतना ही रखना है, इसके बीच में स्पेसिंग चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करो और यहाँ पे आप क्लिक करो। देखो स्पेसिंग इसकी बढ़ गई। ये वाला जो सेलेक्टेड मैंने नहीं किया था उसको छोड़ दिया है, जो सेलेक्ट किया था वो चीज़ें यहाँ पर ले लिया है। तो स्पेसिंग भी हमने आपको बताया। इसके बाद एक और भी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, शेडिंग,
राइट। यहाँ पे इंग्लिश बहुत अजीब लगता है यहाँ पे पढ़ के, शेडिंग, राइट, कलर का देने का काम करता है, बस आप इतना याद रखो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे कलर यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे, बस पॉइंटर घुमाइए, अलग अलग कलर यहाँ पे एलो को ले लो, एलो एलो एलो, फेलो नहीं, फेलो नहीं, एलो ले लो। मेरी इंग्लिश उतनी ठीक नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इंटरटेनमेंट बेस से पढ़ाने की कोशिश करूँ कि आपको समझ में आए, राइट। ओके, येल्लो को आप ले लो यहाँ से, ये स्पष्ट बैठ रहा है। राइट। ओके, फिलहाल हम येल्लो नहीं लेंगे, यहाँ पे रेड लेंगे। रेड लेने के बाद यहाँ पे वर्ड तो दिख नहीं रहे हैं, तो इस अप टू यू, जैसे आप टेक्स्ट पे पैराग्राफ का अगर आप कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे आप पॉइंटर घुमाइए, अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगे, बस आप क्लिक कीजिए। लेकिन बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर मुझे इतना ही कलर नहीं चाहिए, इतना कलर नहीं चाहिए, यहाँ पे क्लिक करो मोर कलर, मोर कलर, साथ साथ बोलो मोर कलर। मोर कलर में जाने के बाद बहुत सारे स्टैंडर्ड कलर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कलर यहाँ पे आप बना सकते हैं, स्टैंडर्ड, कस्टम, दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। कस्टम में जाओ, ओके करो, ओके करो, ओए बल्ले बल्ले बन गया यार। ओके, यस, तो आप यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ पे कलर कर सकते हैं अगर आप लेना चाहो तो। फिलहाल मैं नो कलर कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कलर, भी मैंने आपको बताया। उसके बाद ऑप्शन आपको मिल जाएगा बॉर्डर। अब मैं बॉर्डर सिखाएंगे आपको, बॉर्डर कैसे अप्लाई करेंगे। मेरा वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल में हम पढ़ाएँ। ओके ओके, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर हम दे सकते हैं। अगर ऑल बॉर्डर पे हमने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। ये फिलहाल डर्टी अभी लुक आ रहा है, मैं क्या किया, फिर एक बार मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर मैं आउटसाइड में क्लिक करूँगा तो आउटसाइड ही बॉर्डर यहाँ पे लग जाएगा। ऑल बॉर्डर पे तो जहाँ भी जहाँ टेक्स्ट पाएगा वहाँ पे अप्लाई कर देगा, आउटसाइड में आउटसाइड ही लगाने वाला है। इनसाइड इनसाइड अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, राइट क्लिक किया तो राइट में यहाँ पे लग जाएगा, राइट। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर मैं लेफ़्ट में क्लिक करूँ तो यहाँ पे लेफ़्ट में भी लग जाएगा। तो ओके, तो हमारा लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। फिर मिलेंगे इसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।